बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी और रियासत महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की निगरानी के अंदर शहर नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो 5 प्रभात का जो डिक्लेयर किया गया, प्रभात नंबर 5, प्रभात नंबर 11, प्रभात नंबर 12, प्रभात नंबर 13, प्रभात नंबर 14, ये 20 उम्मीदवार के नाम को डिक्लेयर किया गया और इंशाअल्लाह अनक़रीब में आज रात में या कल सुबह तक और 5 प्रभात के भी नाम इंशाअल्लाह डिक्लेयर होने वाले हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले कि हमारे इम्तियाज़ जलील साहब को और सैयद मोइन साहब को, फेरोज़ लाला साहब को, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब को और जो नांदेड़ की जो मजलिस की टीम है पुरानी, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जहाँ पर भी हमारे उम्मीदवार मजलिस के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बार पूरे के पूरे कामयाब होंगे। क्योंकि आप हालिया में देखे होंगे जो बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुआ, वहाँ जो आवाम के अंदर जमात की मोहब्बत, जमात को जो चाहने की वजह से आज हमारे बिहार में MLAs कामयाब हुए और उसी मोहब्बत महाराष्ट्र के अंदर भी हालिया जो म्यूनसिपल के इलेक्शन थे तालुकों में, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद जहाँ तक हो सकता पूरी कोशिश करी थी, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी कामयाब है। और यहाँ पर नांदेड़ शहर में कोई पहली मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ी जमात, कई मरतबा हमारे यहाँ पर साबिक़ा में भी कॉरपोरेटर थे, काउंसलर थे। इंशाअल्लाह इस बार भी 2026 के अंदर हमारा यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मजलिस का झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और क्योंकि रात दिन मेहनत जमात के हर सिपाही, हर जमात का हर वर्कर, जमात की हर जिम्मेदार, जैसा कि फेरोज़ लाला हो या सैयद मोइन साहब हो या मिर्ज़ा अमजद बेग साहब हो या इनकी तमाम टीम, नांदेड़ शहर की पूरी टीम हर जगह पर हर तालुक़े के अंदर मेहनत कर रही है और जमात को काफ़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। आवाम देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के जो कारनामे हैं और जो ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए या दलितों के लिए OBC की ताल्लुक़ से जो बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, इन तमाम चीज़ों को अवाम गौर करते हुए इंशाअल्लाह इस बार महाराष्ट्र के अंदर और नांदेड़ शहर के अंदर इंशाअल्लाह हमारी जमात हर जगह से कामयाब होंगी। जनाब, इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के पूरे कारपोरेटर्स MIM में शामिल हुए, जिससे पूरे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आया, इसके पीछे क्या वजह है? आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रवादी अजीत पवार साहब की पार्टी है वो BJP से अलायंस है और कांग्रेस का हाल तो बहुत बुरा हाल है। आप गौर कर रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर ही, महाराष्ट्र के अंदर ये तमाम चीज़ें आवाम गौर कर रही है, आवाम देखती है, मजलिस के ऊपर भरोसा करती है और इस बार इंशाअल्लाह पूरा भरोसा करने के बाद आवाम का पूरा फैसला देखकर जितने भी कांग्रेस से मजलिस के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इसके पीछे BJP के नादर के आला क़यादीन का हाथ है, उन्होंने वहाँ कांग्रेस के लोगों को मजलिस में भेज रहे हैं। वैसा तो नहीं होता, क्योंकि नांदेड़ की आवाम तो जानती है यहाँ के जो साबिक़ा जो MLA थे, जो साबिक़ा CM थे, उनके कोसी पार्टी के अंदर है, उनके क्या कारनामे हैं, तमाम चीज़ें आवाम जानती है, नांदेड़ शहर की आवाम जानती है। गुज़िश्ते दिनों वीडियो वायरल हुआ था अशोक चौहान के घर पर, जो साबिक़ कारपोरेटर है वो वहाँ से निकलते हुए नजर आए, उसके बाद यहाँ इंटरव्यू देने भी आए थे। वो कांग्रेस के थे, वो हमारा क्या ताल्लुक? हमारे से उनको कोई ताल्लुक नहीं है ना। जो उम्मीदवार आपको इंटरव्यू दिए थे उनको टिकट देंगे क्या? जहाँ तक हो सकता है पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके ताल्लुक हालात मालूम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करके रिपोर्ट लेकर दे रहे हैं। वो फैसला तो जमात कर रही है, जमात कर रही है। पार्टी में इतने बड़े लोग कांग्रेस से आने के बाद पार्टी के जो वफादार है उनका क्या है मुस्तकबिल? इंशाल्लाह उनको भी जहाँ तक हो सकता है, जहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एडजस्टमेंट से मुराद 21 जगहों पे दिए ना, दिए ना, अभी तो बहुत सारी जगह पर दिए ना उनको।
नहीं, किसी को नाराज नहीं भेजा, थोड़ा बहुत हो सकता है उनको मनाने के बाद करेंगे सेकंड, और इंशाल्लाह और एक लिस्ट आने की है, वो लिस्ट के अंदर देखिए। पर तो इम्तियाज साहब ने ऐसा क्यों कहा है कि जो साबिका एमएलए के लिए जो एक फॉर्म भरते इलेक्शन हार गए, उन्हें इंतखाब लड़ना चाहिए मेडिस के टिकट पर? वैसा तो नहीं कहें, वैसा तो नहीं है। उन्होंने कहा था कि तो एमपी एमएलए के लिए टिकट मांगते मजलिस से, लेकिन नाकाम हो गए, उन्हें भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। ऐसा क्यों कहा बोलता हूँ? कुछ नहीं, यहाँ के ताल्लुक से तो नहीं कहा ना, दूसरी जगह कहीं का दूसरी जगह होगा, यहाँ का तो नहीं है ना। कौसर साहब आइन इलेक्शन के टाइम पे इम्तियाज जलील साहब के बहुत वफादार साथी फारूक शाब्दी ने एमआईएम के सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिए, जबकि एक आदमी के ऊपर 2-2 जिलों की जवाबदारी थी, पूरे महाराष्ट्र के कारगुजार थे। उस ताल्लुक से महाराष्ट्र के सदर खुद जवाब देंगे 2012 का दौर वापिस आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक।